दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एसटीआर और एचयूआर के बीच 19 जनवरी को दोपहर 1:45 से एमसीजी ग्राउंड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद करंट का रिकॉर्ड, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर करंट का रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, उस ताकि आपको टीम बनाने में थोड़ी सी मदद हो। ठीक, इन 6 मुकाबलों में जो लास्ट के 6 मुकाबले खेले गए, इनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं, पेसर ने फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट लिए, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, और सेकंड इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, और फिर मैं आपको समझाऊंगा 2-3 वेन्यू मैचेस, ताकि आपको एक बार ये समझ में आ जाए कि इस ग्राउंड में किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, पेसर को या स्पिनर को पिच से किस प्रकार की मदद मिल रही है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है या बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, ताकि आप टीम को उस प्रकार से बनाकर चल सकते हैं अगर आप ज़्यादा टीमें बनाकर चल रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जहाँ आपको पूरे प्लेयर का डेटा मिल जाएगा, कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में है और किस नंबर पर बैटिंग करने आता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी, पिच रिपोर्ट की। दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है एक एवरेज स्कोर वाले मुकाबले ज़्यादा होते हैं, यानी कि 150 160 वाले के अराउंड वाले जो मुकाबले रहते हैं वो अधिकतर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर ज़्यादा फोकस करके चल सकते हैं, और खासतौर पर इस वाले मैच में हमारे लिए ऑलराउंडर प्लेयर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर 6 से 8 विकेट औसतन गिरते हैं। ठीक है, और पेसर बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है ना, आप फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी थोड़ा सा जो पेसर बॉलर है उन पर फोकस करके चलिएगा। स्पिनर भी विकेट लेते हैं, लेकिन 1 से 2 विकेट। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम ऑफ प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 73 जो बीबीएल टी20 के मुकाबले हैं वो खेले गए हैं, जहां पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 31 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 41 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 158 का। ठीक है, अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो 73 में से 41 बार अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है भाई, 31 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है तो वो भी मुकाबला जीत सकती है। जब हम टीम बनाएंगे तब हम इन दोनों रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर टीम को सिलेक्ट करेंगे, और वो किस प्रकार से आपको टीम बनाकर चलनी है अभी मैं आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा, तो वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। एवरेज स्कोर कितना है, 158 रन का है। ठीक हो गया, 158 रन अगर एवरेज स्कोर है, इसका मतलब है कि अगर बल्लेबाजी अच्छी रही 170 प्लस भी स्कोर बन सकता है, वरना यहाँ टीमें 155 160 के अराउंड वाला स्कोर ज़्यादा करती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो 2025 24-25 में जो यहाँ लास्ट के जो 6 मुकाबले खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है। तो लास्ट के जो 6 मुकाबले हैं उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 155 रन का। ठीक है, अगर 6 में से 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार मुकाबला जीती है। ठीक है, तो कोई भी टीम यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है, जो अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीतेगी। ठीक है, लेकिन बैटिंग सेकंड करने वाले के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी कई फैक्टर रहते हैं। मैं आपको बताते रहता हूँ कि भाई कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, उनके प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले जा रहे हैं, हाई स्कोरिंग हो रहे हैं या लो स्कोरिंग हो रहे हैं, तो हाई स्कोरिंग हो रहे हैं तो किस प्रकार के हो रहे हैं, लो स्कोरिंग हो रहे हैं तो किस प्रकार के हो रहे हैं। ठीक है, और ठीक, तो इस प्रकार से हमको इन रिकॉर्डों के बेस पर हमको किस प्रकार से टीम हम बनाकर चल सकते हैं, ये वाला मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, ये तमाम बातों को आपको ध्यान में रखकर टीम को सेट करके चलना पड़ता है। जो लास्ट के 6 मुकाबले हैं इनमें टोटल 62 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 37, तो वहीं सेकेंड इनिंग में 25 विकेट गिरे हैं। ठीक है, इन टोटल 62 विकेट में आप भी देखिए, इन टोटल 62 विकेट में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 20 विकेट, तो वहीं स्पिनर ने लिए हैं 16 विकेट। सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 20 विकेट, तो स्पिनर को महज 4 विकेट मिले हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो बॉलर का सिलेक्शन करते वक्त हम क्या देखेंगे कि हम फर्स्ट इनिंग में पेसर और सेकेंड इनिंग के पेसर दोनों को पिक करके चल सकते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में हम स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, अगर उस स्पिनर की फॉर्म बेहतरीन है तो। ठीक, इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा, वरना आप ऑलराउंडर प्लेयर के साथ भी काम चला सकते हैं। ठीक, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पर 150 से कम का स्कोर कितनी बार बना है, 31 बार बना है। 150 टू 169 17 बार, 170 टू 189 20 बार। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग हर प्रकार का स्कोर बनता है, लेकिन अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें 31 और 17 48 बार यहाँ 170 के अराउंड का स्कोर बना हुआ है, तो आप
इस फ़ोकस पर भी ध्यान देना और 170 वाले उस पर भी फ़ोकस करना कि हाँ भैया हाई स्कोरिंग भी हो सकता है। वो मैं अभी आपको वेन्यू मैचेज़ में क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। देखिए ये वेन्यू मैच है 9 जनवरी 2025 का मुकाबला है, जहाँ पर मेलबर्न स्टार ने 156 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 5, और सिडनी सिक्सर उसको चेज़ नहीं कर पाई, 140 रन में उसके 9 विकेट आउट हो गए थे, ठीक हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टीम चेज़ नहीं भी करती है और उसको दिक्कत आती है चेज़ करने में भी, ठीक, इस वाले मुकाबले के बेस पर। और दूसरा वाला जो मुकाबला है देखिए, यहाँ ये खेला गया था 4 जनवरी 2025 को, ये मुकाबला खेला गया था। मेलबर्न रेनेगेड ने 168 रन बनाए हैं, मेलबर्न स्टार ने उसको भी चेज़ कर लिया है। यानी कि यहाँ पर स्कोर चेज़ भी हो जाता है, ठीक हो गया, ठीक, और यहाँ पर स्कोर चेज़ नहीं भी होता है, ठीक। तो दोनों कंडीशन पर हम टीम बनाकर चलेंगे, ठीक हो गया। ये तो आपको एक चीज़ पॉइंट पता चल गई। दूसरा देखिए बॉलिंग से पावर प्ले में यहाँ 2 विकेट, यहाँ पावर प्ले में मतलब विकेट गिरते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा बॉलिंग सेक्शन में देखिए पेसर 5 विकेट फर्स्ट इनिंग में ले रहा है और यहाँ पर 7 विकेट ले रहा है। ध्यान से देखिए पेसर 5 विकेट, पेसर 7 विकेट, ठीक हो गया, फर्स्ट वाले मैच में हो गया। और दूसरा वाला वेन्यू मैच देखिए, पावर प्ले में एक बार फिर से यहाँ भी विकेट गिर रहे हैं और पेसर बॉलर 5 विकेट, पेसर बॉलर 4 विकेट, यानी कि पेसर पर हमको फोकस करके चलना है। स्पिनर देखिए यहाँ पर 0, 1 और इस वाले मैच में भी देखिए 0 और 2 विकेट। तो स्पिनर उतना इम्पैक्ट यहाँ पर डालते नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ कोई बेहतरीन स्पिनर है तो हाँ एक आध विकेट वो ले सकता है बस, लेकिन पेसर पर फोकस करके चलना। अगर हम अब कंडीशन होंगी 2, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या होंगी कंडीशन होंगी 2, सॉरी, ये देखिए इस वाले मैच को अगर हम बेस मानकर अगर हम टीम बनाएं तो कंडीशन 2 होंगी, या तो होबार्ट हरिकेन्स बैटिंग फर्स्ट करेगी या मेलबर्न स्टार। तो मेलबर्न स्टार और होबार्ट हरिकेन बैटिंग फर्स्ट, मान लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन में मेलबर्न स्टार अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। तो पहली कंडीशन पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्योंकि हमको पता है अभी यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए बहुत बेहतरीन कंडीशन नहीं है, ठीक ठाक कंडीशन है, पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उनको ओपनर बल्लेबाजों को दिक्कत आनी जरूर मतलब आ सकती है। तो मेलबर्न स्टार की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, हमको पता है कि पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मेलबर्न स्टार की तरफ से आते हैं ओपनर बेन डकेट, सैम हार्पर, और नंबर 3 पर आते हैं ब्यू वेबस्टर, ठीक है। तो देखिए बेन डकेट की फॉर्म की बात करूँ तो 21, 20, 67, 0, 67, मतलब ठीक ठाक टच में किसी भी मैच में फायर कर सकते हैं। बस एक चीज़ ये है इनके पास प्लस पॉइंट, ठीक है। तो किसी मैच में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं बस, ठीक, और किसी में ड्रॉप करके चलना। सैम हार्पर की बात करूँ 0, 4, 1, 8, इनकी फॉर्म बेकार चली है। अगर इस वाले मैच में कुछ विशेष कर दें तो वो बात की बात है, ठीक हो गया। अगर रिस्क लेंगे तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। व्यू बैबिस्टर एक की प्लेयर रह सकते हैं, 15 रन 1 विकेट, 48 रन 0 विकेट, 57 रन 0 विकेट, 39 रन 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। और ब्यू वेबस्टर के साथ एक अच्छी प्लस पॉइंट वाली बात है कि थोड़ी सी गेंदबाजी करा लेते हैं बस, ठीक है। और लेकिन फर्स्ट इनिंग में हो या यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के पावर प्ले में खासतौर पर विकेट गिर रहे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक, वरना किसी मैच में इन तीनों में से 2 को, तो वरना किसी मैच में इन तीनों में से केवल एक को पिक करना, को भी खासतौर पर ब्यू वेबस्टर या बेन डकेट में से एक, ठीक हो गया। अब इनकी तरफ से नंबर 4 पर आते हैं थॉमस रोजर्स। थॉमस रोजर्स की बात करूँ तो इनकी करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। मार्कस स्टोनियस और ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, ये 2 प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। मार्कस स्टोनियस की भी फॉर्म ठीक ठाक सी है, बहुत बेहतरीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ये गेंदबाजी कराएंगे, पिछले मैच में तो कराई नहीं, लेकिन अगर गेंदबाजी कराएंगे यहाँ पर राइट आर्म मीडियम फास्ट को पीछे मदद है, तो मे बी अगर 20-30 रन बना दें, एक विकेट ले लें, तो उस कंडीशन में हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल पिछले मैचेस से काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर टॉप ऑर्डर के बजाय जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चलना है, क्योंकि ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए दिक्कत आ रही है। तो ये 2 प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। साथ में बात करेंगे नंबर 7 पर हिल्टन कार्टराइट की। अब नंबर 7 का प्लेयर है, यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है, तो किसी एक मैच में आप हिल्टन कार्टराइट को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब क्योंकि हम इस वाले मैच को ध्यान में रखकर टीम बना रहे हैं कि जहाँ पर टीम चेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड इनिंग में बॉलिंग देखिए, पेसर 7 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है। तो अब हम मेलबर्न स्टार के बॉलर की फॉर्म की बात करें तो नंबर 8 पर आते हैं कौन, उसामा मीर। करंट की फॉर्म अच्छी है, किसी एक मैच में ट्राई तो किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। तो किसी एक मैच में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, एक मैच में ट्राई कर लेना और ड्रॉप भी करके चलना। जॉल पेरिस की बात करूँ 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है जॉल पेरिस का।
क्योंकि यहाँ पर पेसर को पिच से मदद है, तो किसी एक मैच में तो हम ट्राई करके जरूर चलेंगे। मार्क स्कैटी की फॉर्म ज़बरदस्त है, वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हैं मार्क स्कैटी को। उसके बाद पीटर सिडल की भी करंट की फॉर्म अच्छी है, यानी कि हमारे लिए तीनों के तीन पेसर बॉलर इनकी तरफ से इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन आप दो के साथ जाना, किसी मैच में मार्क स्कैटी पीटर सिडल, किसी में पीटर सिडल मार्क स्कैटी, या इनमें से एक को पिक करके चल लेना। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात आती है होबार्ट हरिकेन्स अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि हमको पता है, क्लियर है, पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी बल्लेबाजों को दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर अगर होबार्ट हरिकेन अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं माइकल ओवन। ठीक हो गया, माइकल ओवन की करंट की फॉर्म की बात करूँ तो देखिए 44 रन 1 विकेट, 24 रन 1 विकेट, मतलब ठीक ठाक टच में है। नो डाउट एक की प्लेयर की भूमिका में रहेंगे, लेकिन किसी में ड्रॉप करके भी चलना। स्लैप जोएल पिछले मैच में एक अच्छी नॉक खेली है इन्होंने, उससे पहले इनका करंट का फॉर्म बेकार है। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि इस मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा संभल के ही आप इनको पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। चार्ली वॉकिम ने अब तक कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, ठीक है, अब इस वाले मैच में कुछ अलग कर दे बात की बात है, लेकिन मैं कम से कम अपनी तरफ से इनको ड्रॉप करके चलूँगा। ठीक हो गया, तो इन टॉप 3 में से अगर बात करें तो माइकल ओवन एक मतलब आप इन पर फोकस करके जरूर चलिएगा। स्लैप जोएल और चार्ली वॉकिम में से चाहे तो आप ट्राई करना है, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद निखिल चौधरी की बात करूं तो निखिल चौधरी एक की प्लेयर रहेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। टिम डेविड भी एक अच्छी फॉर्म में है, तो आप इनको भी पिक करके चल सकते हैं। निखिल चौधरी, टिम डेविड, ठीक, ये दो प्लेयर की प्लेयर की भूमिका में रह सकते हैं। मैथ्यू वेड एज ए विकेट कीपर रहेंगे, ठीक है, अब कितना स्कोर करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ किसी विकेट कीपर ऑप्शन से मैं आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक, उसके बाद जैक ड्रॉन की बात करें तो इनकी करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। ठीक, उसके बाद अब बात करेंगे इन्हीं के बॉलरों की। होबार्ट हरिकेन्स के वही की क्या कराएगी, सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी। पेसर 7 विकेट ले रहा है, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आज भी 7 ही विकेट लेगा, हो सकता है 8 विकेट ले ले, हो सकता है 6 विकेट ले, 5 विकेट ले। ठीक, स्पिनर 2 के बल्ले में 0 भी ले सकता है, 2 के बल्ले में 3 भी ले सकता है। तो ये चीज़ें रहती हैं, ये चीज़ें क्या रहती हैं, हिडन रहती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ, तो ऐसा बहुत कुछ होता है मैसेज में, ठीक है, तभी आपको भी अपने ब्रेन को हाँ यार ये भी हो सकता है, ठीक है, तो आप उस तरीके से भी आइडिया लगा सकते हैं। नेथन एलिस, क्योंकि हमको पता है भाई सेकंड इनिंग में पेसर को पीछे मदद है, चाहे फर्स्ट ओवर, तो नेथन एलिस की करंट की फॉर्म ठीक है, ठीक, आप किसी मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा। रिलाय मेरेडिथ की भी फॉर्म अच्छी है, ठीक, रिलाय मेरेडिथ और नाथन एलिस और मार्कस बीन पिछले मैच में एक मैच खेला है इन्होंने और 1 विकेट लिया हुआ है, तो इन तीनों पेसर बॉलरों में से आप 2 के साथ जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद पीटर हैज़ग्लू की बात करूँ तो करंट की फॉर्म बेकार है, वैसे भी स्पिनर को पीछे मदद है नहीं। अब इस वाले मैच में कुछ एक आध विकेट ले लो वो बात की बात है, लेकिन करंट के फॉर्म के बेस पर तो ड्रॉप करना बनता है। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको बता दी जब इनकी टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, तो मैंने दोनों कंडीशन में आपको टीम बता दी। अब क्योंकि हम टीम बना रहे हैं जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके बेस पर, क्योंकि मैंने ये वाला मैच को पकड़ा है, उसके बाद मैं आपको सेकंड वाला मुकाबला भी समझाऊंगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि अब जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, यहाँ पर हमको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा इस मैच के आधार पर टफ है। तो यहाँ पर हम पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, 2 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी 1, 2, 3 में से केवल एक ही प्लेयर को पिक करके चलेंगे। ठीक हो गया, अगर उसकी फॉर्म अच्छी है तो अभी 3 में से 2 को पिक करना, वरना 3 में से 1 के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद आप सीधे 5 नंबर और 7 नंबर के 1, 4, 7 नंबर या 6 नंबर के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उस प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। मान लीजिए कि 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होती है, तो आप नंबर 4 को पिक कीजिए, नंबर 2 के साथ भी आप जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि भाई हाँ अपोजिशन के बॉलर की फॉर्म क्या चल रही है, वो इनको दिक्कत देगा कितना देगा, उसके बेस पर आप टीम में प्लेयर को सिलेक्ट करके चलिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगर बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में पेसर 5 विकेट ले रहा है और स्पिनर को 0, तो हम सीधी बात करेंगे कि भाई यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, या एक पेसर ऑलराउंडर और एक स्पिन ऑलराउंडर को भी ट्राई करके चल सकते हैं। सेकेंड इनिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर, या किसी मैच में आप फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो आप क्या करते हैं रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर पेसर बॉलर वाइस कैप्टनसी के एक विकल्प बनेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग से पिक करें या सेकंड इनिंग से, इस इनिंग का कोई महत्व नहीं है। हाँ, फर्स्ट इनिंग से क्योंकि हम टीम इस बेस पर बनाते हो, आप किसी एक ऑलराउंडर प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं इस वाले मैच के बेस पर। अब उसके बाद दूसरा वाला मैच पकड़ते हैं हम, कौन सा वाला, ये वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर टीम
168 भी यानी कि 170 भी चेज कर ले रही है। तो अगर जब आपको लगे कि भाई हाँ, कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, अगर उसने कप्तान ने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग चुन ली तो आप समझ लेना कि भाई इसका मतलब बैटिंग फर्स्ट के लिए अच्छी कंडीशन है और सेकंड के लिए टफ कंडीशन है, ठीक है। अगर उसने फील्डिंग चुनी तो फिर आप इस आधार पर भी टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। फिर टीम तो क्या करेगी वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, एक आपको आइडिया सा हो जाना है उसमें, ठीक है। तो इस अगर जहाँ पर आपको लगे कि भाई मैं इसको चेंज कर सकती है, कप्तान ऐसा कर रहा है, तो उस समय आप इस वाले को बेस पे टीम बनाना। जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ये भी अच्छा खासा स्कोर कर रही है 170, ठीक है। तो और 7 विकेट गिर रहे हैं, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, तो सीधी-सीधी बात है कि पावर प्ले में प्लेयरों को दिक्कत आ रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6 में से एक को पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। कौन-सा प्लेयर किस नंबर पर आता है, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, अभी मैं आपको और बताऊँगा, ठीक हो गया? ठीक, यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन है। और सेकंड इनिंग में क्या है, टीम चेज कर ले रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 में से एक को, फिर 6-7 में से एक को, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलराउंडर आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों ओपनर की फॉर्म अच्छी होगी तो आप दोनों ओपनर को भी पिक करके चल सकते हैं, खासतौर पर बैटिंग सेकंड करेगी टीम तो, ठीक है। वरना आप क्या करना, 2 नंबर, 4 नंबर पर चले जाना, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म के बेस पर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, 3 या 5 नंबर को भी आप पिक करके चल सकते हैं। ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पावर प्ले में 2-2, 3-3 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि पावर प्ले में जो बल्लेबाजी करेगा उसको दिक्कत पक्का आएगी, आप इस बात को ध्यान में रख के चलिए, ठीक है। पेसर एक बार फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पेसर 5 विकेट, पेसर 4 विकेट, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप पेसर बॉलर और ऑलराउंडर जो पेसर हैं उन पर विशेष फोकस करके चलिएगा। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में आप गेंदबाजों के को भी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। और इस क्योंकि ये हाई स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप बल्लेबाज को भी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, तो मेलबर्न स्टार की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे कौन, बेन डकेट। करंट की फॉर्म ठीक ठाक सी है, ठीक है, किसी भी मैच में फायर कर सकते हैं, थोड़ा सा प्लेयर पर फोकस करके चलेगा। सैम हार्पर की करंट की फॉर्म बेकार चल रही है। उसके बाद नंबर 3 पर इनकी तरफ से आते हैं ब्यू बैबस्टर, एक की प्लेयर इस वाले मैच में हो सकते हैं, रिस्क लेकर वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। थॉमस रोजर की करंट की फॉर्म बेकार है, अगर इस वाले मैच में कुछ अलग करते हैं वो बात की बात है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 और नंबर 6 पर मिलेंगे यहाँ पर स्टोनियस की करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। रिस्क लेना चाहेंगे ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस में, तो किसी एक को आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। हिल्टन कार्टराइट की बात करूं तो करंट की फॉर्म इतनी कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, इस वाले मैच में की प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं। उसामा मीर की बात करूं, करंट की फॉर्म अच्छी है, स्पिनर को पिच से मदद नहीं है, तो उस बेस पर आप किसी मैच में ट्राई तो किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे आपको जॉयल पेरिस, मार्क स्कैटी और पीटर सिडल, तीनों पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 3 में से 2 का सिलेक्शन करते हुए निकलना आप, ठीक है। उसके बाद होबार्ट हरिकेन्स की बात करूँ तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे माइकल ओवन, क्योंकि ये गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करते हैं, तो उस कंडीशन के लिए हमारे लिए एक की प्लेयर और वाइस कैप्टनसी रिस्क की ट्राई कर सकते हैं, खासतौर पर तब जब ये हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, सेकंड में बल्लेबाजी करेगी इनकी टीम तब, ठीक है। स्लैप जोएल की बात करूँ तो पिछले मैच में 76 रन तो जरूर बनाए, लेकिन उससे पहले इनका फॉर्म कोई खास नहीं था, तो उस वाले मैच के बेस पर ड्रॉप करके भी चलेगा, रिस्क लेकर किसी मैच में माइकल ओवन और स्लैप जोएल में से एक को पिक कर लेगा, ठीक। चार्ली वॉकिम ने अभी तक कुछ खास किया नहीं है, इस वाले मैच की मैं बता नहीं सकता। नंबर 4 पर मिलेंगे निखिल चौधरी और टीम डेविड, ठीक। ये दोनों प्लेयर हमारे लिए इस वाले मैच में भी की प्लेयर रहेंगे, टीम डेविड और निखिल चौधरी हों, आप इनमें से टीम डेविड के साथ वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे मैथ्यू वेट, ठीक है, और नंबर 7 पर मिलेंगे जैक ड्रोन। एज ए विकेट कीपर किसी मैच में आप मैथ्यू वेट को ट्राई कर सकते हैं, जैक ड्रोन आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे नाथन एलिस की करंट की फॉर्म ठीक ठाक सी है, पिछले पेसर को मदद है तो की प्लेयर रह सकते हैं। रिलाय मेरेडिथ ठीक ठाक से पिक हो सकते हैं, एक डिसेंट पिक। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे मार्कस बीन, एक विकेट लिया है पिछले मैच में, ठीक। ऐसे प्लेयरों पर आप विशेष फोकस करके चलना जो न्यू बॉलर हो। पीटर हैजग्लू की करंट की फॉर्म बेकार है, स्पिनर को पिच से उतनी ज़्यादा मदद नहीं है, तो आप चाहें तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारियाँ जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।